लेकिन आई, युग ये सब कभी नहीं मानेगा। वो क्या करेगा? अरे हर मर्द के लिए अपने परिवार की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता है। ये परिवार है ना, वो एक तरफ चला जाएगा ना तो युग को झुकना ही पड़ेगा। और तन्वी बर्बाद, हम लोग आबाद, गहने बेच के पैसे भी आएंगे और तेरा बदला भी पूरा होगा। ये जो उसे देवी बना के रखा है ना घर में, देख धक्के मार कर घर से भगा देंगे उसे। और एक बार वो तन्वी इस घर से निकल गई तो मुझे और युग को एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। शाबाश आई, क्या मस्त प्लान बनाया तूने। हाँ, आई हूँ तेरी। इसी तरह तो जिंदगी भर चुना लगा है उस तन्वी को मैंने। योग, कहाँ जा रहे हो ये गिटार लेके? ऐसे ही बहुत दिन हो गए थे इसलिए दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। आज का ही दिन मिला तुम्हें? कम से कम ये तो पता है ना तुम्हें कि तुम्हारी पत्नी की पल्लू भराई की रस्म हो रही है आज। तो उसकी रस्म है तो मैं क्या करूँ? और वैसे भी ये रस्म वस्म में आप लोगों को इंटरेस्ट है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। तो आप लोग खेलते रहिए रस्म रस्म, तो मैं जाके अपने दोस्तों के साथ चल कर रहा हूँ। अब हम जल्दी ही अमीर हो जाएंगे, इस तन्वी से छुटकारा भी मिल जाएगा। पता है ना तुझे क्या करना है? जिंदगी में जिम्मेदारियों का एहसास कब होगा तुम्हें योग? ये कॉलेज लाइफ नहीं चालू है तुम्हारी शादी हो चुकी है। गृहस्थ जीवन का कुछ तो कभी तो महत्व समझा करो। हमेशा जो मन में आया करते रहते हो। अच्छा हुआ परी, तूने तन्वी के छल्ले की फोटो मुझे भेज दी थी। ये देख, लगते हैं ना एक दूसरे जैसे एकदम सही। सिर्फ मैंने क्या किया पता है? इसके ऊपर सोने की परत लगा के ली है। लेकिन इस तन्वी को कैसे पता चलेगा? तुझे सिर्फ एक दूसरे से दोनों चाबी बदल देनी है और उसके बाद हम लोग इस घर से माला माल होकर जाएंगे। निकल गई। थैंक गॉड, मेरी जान में जान आई। चल निकल गई, अब बाहर आ गई ना। हाँ, ठीक है। बस भी कीजिए, और कितना डांटेंगे? देखिए उसकी घड़ी भी आवाज करने लगी है। कितना परेशान हुआ है वो। युग, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें पता है बाबा तुम्हें सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन उनकी बातों से परेशान मत होना। उनकी बातों को समझने की कोशिश करना। हर बाबा अपने बेटे का अच्छा ही चाहते। लिसन, मैं ठीक हूँ, तुम अपनी रस्म पर ध्यान दो। मेरे बारे में मत सोचो। कल रात तक हमारे बीच चीजें ठीक हो रही थी, पर वापस से शादी निभाने के प्रेशर ने सब बिगाड़ दिया। मुझे आज तक जबरदस्ती कोई काम नहीं करा पाया, जबरदस्ती का रिश्ता भी नहीं रख पाऊंगा मैं। आई, क्या मस्त दिमाग चलता है तेरा। एक झटके में तूने पूरा गेम पलट दिया।
असली चाबी मेरे पास आ गई और नकली इस तन्वी के पास। अब बस मौका मिलते ही गहने गायब करने हैं हमें, और इल्जाम आएगा इस तन्वी पर। तन्वी, बहुत सुंदर लग रही हो। मेरी प्यारी देवरानी को किसी की नजर ना लगे। अरे ये पिन खुल कैसे गई? पता नहीं, लेकिन चाबियां तो है। ये दोनों बहनें बिल्ली की तरह हमारा रास्ता काटती रहती हैं। क्या बोला आपने अक्का साहब? आई कहाँ है तुम्हारी? दिखाई क्यों नहीं दे रही? मैं क्या कर रही हो बकरी की तरह? हमने पूछा आई कहाँ है तुम्हारी? तुम दोनों को यहाँ पटक के घर तो नहीं निकल ली? मेरी आई भागने वालों में से नहीं है, वो रस्म के लिए शगुन लेने के लिए गई। शगुन? क्या वो और क्या उनका शगुन? उनका शगुन ना देना ही सबसे बड़ा शगुन होता, समझी? चलो हटो हमारे रास्ते से। मामा ये लीजिए। अक्का साहब, हाँ, आपको चाबियां चाहिए थी ना? अरे बाप रे, तन्वी को तो असली नकली की पहचान नहीं है, पर कहीं अक्का साहब ना पकड़ लें। आई ने मुझे बताया आपको पूजा करनी है। सारी चाबियां है छल्ले में। आपको लगता है कि मैं कुछ गड़बड़ कर सकती हूँ? देखो तन्वी, गहने और पैसों के मामले में हम अपने बच्चों पर भी भरोसा नहीं करते। तो तुम तो इस घर में आई हुई एक नई बहू हो, बुरा मत मानना। बस इस बार अक्का साहिब की आंखों से ही चूक जाए, वरना मेरे साथ साथ आई का भी काम तमाम हो जाएगा। अब देखना तन्वी, ये चाबियां कभी तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाली। एक चाबी मेरे पास है और एक अक्का साहिब के पास। आखिर कुछ तो सोचकर इन्होंने चाबी के लिए बोला होगा। कुछ तो करने का सोच रही हैं, लेकिन क्या? 30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।